गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डॉपलर ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट क्या होता है आप लोग जानते होंगे। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? अगर कोई सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है या फ्रीक्वेंसी का, अगर वो ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है, इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी उसको ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देगी, बल्कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। जो रियल की फ्रीक्वेंसी होगी वो नहीं, ठीक है ना। यानी अगर इसे मैं कहूं अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट, whenever there is a relative motion between a source of sound and listener, the apparent frequency of sound heard by the listener is different from the actual frequency of sound emitted by the source. समझ गए? यानी जो क्या करेगा, सोर्स क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो रियल की फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पाएगा, बल्कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, उसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। आप देखते होंगे जब अगर किसी स्टेशन पर आप खड़े हैं तो गाड़ी दूर होती कम सुनाई देती, पास होती है तो पास आती है तो ज्यादा सुनाई देती है। तो यही दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच जो एक्चुअल होता है, जो अपरेंट होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ डॉपलर इफेक्ट हमको डिटेल्स नहीं पढ़ना है, हमको तो यहाँ ब्रॉडनिंग स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ना है। तो हमें ये मान के चलना होगा कि हमें डॉपलर इफेक्ट आता है। ओके बेटा, तो आइए देखते हैं। फिर भी थोड़ा हिंट दूंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो तो आप क्या करते हैं कि लेवल में पढ़ चुके हैं और वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, डॉपलर ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। लेट अ मॉलिक्यूल बी मूविंग विद वेलोसिटी vx टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर। कोई मॉलिक्यूल्स है vx वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की ओर मूव कर रहा है। इफ द मॉलिक्यूल्स बी इमिटिंग अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, जो मॉलिक्यूल्स है रेडिएशन इमिट कर रहा लैम्डा वेवलेंथ की, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में, द वेवलेंथ लैम्डा डैश रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर, और लैम्डा वो प्रोड्यूस कर रहा है और लैम्डा डैश रिकॉर्ड कर रहा है ऑब्जर्वर, इज रिलेटेड टू लैम्डा बाय डॉपलर रेडिएशन। तो ये इनका ये फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा डैश will be equals to lambda 1 minus vx by c। आपने इसे नहीं देखा होगा, नहीं देखा है तो थोड़ा मैं इसे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये किसके, फॉर लाइट के लिए, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे मैं देखता हूँ, इसी को प्रूव करके दिखाता हूँ, थोड़ा चेंज करके। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई सोर्स है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पर क्या है कि vx वेलोसिटी से चला आ रहा है, ठीक। तो ये n फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, n डैश क्या करेगा, ऑब्जर्वर इसे हियर्ड करेगा। तो फॉर साउंड के लिए बताइए, फॉर साउंड के लिए जानते हैं, फॉर साउंड के लिए क्या होता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी n डैश विल बी इक्वल टू n v प्लस माइनस v नॉट बाई कितना था, v माइनस प्लस vs, ये था किसके लिए, फॉर साउंड के लिए। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं याद आ रहा तो शायद आपको पता होगा। अगर मैं 3-4 केसेस बताता हूँ, हमारे पास ये सोर्स है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है। अगर सोर्स क्या करता था, vs वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की ओर आता था, तब हम इसे फॉर्मूले को हम लिखते थे n डैश विल बी इक्वल टू v बाई p माइनस vs। क्यों लिखते थे आप सब जानते हैं, यहाँ पे टाइम नहीं खराब करना हमको, ठीक है ना, क्योंकि हमें डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ और पढ़ा रहा हूँ। अगर ये सोर्स क्या है कि अवे जाएगा, यानी vs आ जाए, तो इसके लिए कितना लिखेंगे हम, v बाई v प्लस vs लिखेंगे, यही लिखते थे। इसी का जस्ट अपोजिट अगर मैं क्या करूं, अब इस केस में ये क्या है, जो v है ये क्या है, रेस्ट में है, ठीक। अब ये सोर्स को रेस्ट में हम कर दें, सोर्स को रेस्ट में कर दें, अब क्या करेगा, ऑब्जर्वर मूव करेगा। ऑब्जर्वर अगर इधर आएगा
v0 की वेलोसिटी से, तो क्या होगा बोलो? तो n डैश विल बी इक्वल टू n v प्लस v नॉट बाय कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। अगर ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम जा रहा, अवे जा रहा हो, ये 0 ही है, अगर अवे जा रहा हो तो क्या हो जाएगा, n डैश विल बी इक्वल टू n v बाई क्या, v माइनस कितना, v नॉट हो जाएगा। ठीक ना? अब सभी फॉर्मूले को कंबाइन कर दो तो यही मिलेगा। ये मेन फॉर्मूला, इसे जो जिसे याद रहे ये कभी भूल नहीं सकता। अगर ये रेस्ट में है तो इसको 0 कर दो, ये रेस्ट में है तो इसको 0 कर दो। अगर दोनों अप्रोच कर रहे हैं तो कंबाइन कर दो। देखो अगर अप्रोच करेंगे तो ये वाला और ये वाला पास आएगा, दोनों को कंबाइन करो तो कितना हो जाएगा, v प्लस v नॉट बाई v माइनस vs। ठीक हो जाएगा ना? अगर यहीं पे दिखा देता हूँ, नोट मत करना। अगर मैं कहूँ दोनों अप्रोच कर रहे हैं, दोनों अप्रोच कर रहे हैं, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है वेलोसिटी से, तो n डैश बिन बिन कितना होगा यार, इधर आने वाली वेलोसिटी कितना है, ये है, और इधर आने वाली ये है, तो v v कट जाएगा, आएगा v प्लस v नॉट बाई कितना, v माइनस कितना, vs आएगा, आएगा ना? अगर मैं कहूँ दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, v नॉट और कितना है vs, दूर जा रहे हैं, तो दूर वाले लिख लो, दूर ये जा रहा है और ये जा रहा है, ये प्लस में है नीचे, ये नीचे ऊपर रहेगा बेटा, ये v माइनस v नॉट नीचे की वजह से, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, इसमें v माइनस v नॉट बाई कितना हो जाएगा, v बाई कितना, v प्लस, v बाई v प्लस। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो यही लिखा है, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस, और नीचे वाला ये माइनस है ये प्लस, माइनस प्लस में। अब आई थिंक अब बात समझ में आई होगी। थोड़ा मैं हिंट दे दिया दूर तक, इतना देना नहीं चाहिए था। ठीक, ये मेरी अच्छाई है कि मैंने हिंट दिया। तो हमने क्या बताया कि अभी इस केस में करना है, इस केस में क्या करना है, जब सोर्स क्या है इधर आ रहा हो और क्या है ये ऑब्जर्वर कितना हो, रेस्ट में हो, तब उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, या ना लिखूंगा, यहाँ देखो ये 0 हो जाएगा, तो कितना v बाई, बताओ v माइनस लिखूंगी प्लस, तो इधर आ रहा तो ये वाला फॉर्मूला होगा, माइनस vs हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ होगा आपको। ठीक, वहां मैं लिखा भी हूँ कि जब सोर्स क्या है ऑब्जर्वर की ओर आ रहा हो, ऑब्जर्वर कैसा हो, रेस्ट में हो। ठीक, तो अब बताइए v विल बी इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा होता है, होता है, तो n विल बी इक्वल टू v बाई लैम्डा लिखूं मैं, लिख दूं ना? तो यहां पर लिखा v बाई लैम्डा डैश, v बाई लैम्डा, और यहाँ क्या हो जाएगा, v माइनस v बाई v माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ vx हो जाएगा क्या, क्यों, vs की जगह यहाँ क्या लिखा हूँ, vx लिखा, तो ये कट जाएगा, इसको मैं पलट देता हूँ, पलट दो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा v माइनस vx बाई कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब देखना आगे मैं क्या करता हूँ, लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा p बाई v माइनस vx बाई v, ये कट जाएगा, लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस vx बाई v हो जाएगा। फॉर लाइट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर लाइट के लिए v की जगह हम क्या लेंगे, c लेंगे। जब c लेंगे तो लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा
1 माइनस वी एक्स बाई सी, यही तो है, ये भी डॉपलर इफेक्ट है, यही तो मैं वहां डायरेक्ट लिखा था। ठीक, ये इक्वेशन नंबर, तो ये मुझे करवाना नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट वहां फॉर्मूला लिखा रहता है, ये जो बीच में का जो मैं क्वेश्चन बताया वो आपके लिए था, जिसको ना आया हो। अब आइए हम काम की बात करते हैं। द probability of finding the molecules in the velocity range Vx to Vx plus dVx is given by Maxwell velocity distribution law. Velocity distribution law. Distribution. तो देखिए मैंने क्या लिखा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल्स इन द वेलोसिटी रेंज। इस वेलोसिटी रेंज में हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स की पाए जाने वाली की क्या प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय द मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या होता है बताइए, ये एफ वी एक्स क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डी वी एक्स विल बी इक्वल टू, आपको याद होगा, एम बाई 2 पाई के टी, पावर कितना होता है हाफ टी की पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी इंटू डी वी एक्स, यहाँ एक्स लिखो। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, एक ले लिया, ये सेकंड हो गया। एनी प्रॉब्लम किसी को, है ना? अब देखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, यही था ना, लैम्डा डैश लैम्डा 1 माइनस वी एक्स बाई सी। यहां से अगर मैं वी एक्स निकालूं तो ये आएगा लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बाई लैम्डा इंटू सी। अगर मैं इसको डेरिवेटिव ले लूं, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वी एक्स सी बाई लैम्डा, और इसको डी लैम्डा डैश में लिख दूंगा। माइनस भी आएगा, लेकिन हम इसका क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी डी वी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस सी बाई लैम्डा डी लैम्डा डैश, ये लिख लोगे मैग्नीट्यूड, तो कितना आएगा, डी वी एक्स विल बी इक्वल टू सी बाई लैम्डा डी लैम्डा डैश, डी लैम्डा डैश, बस दोनों तरफ डी लगा दिए। और माइनस क्यों है, लैम्डा माइनस लैम्डा छोड़ो, ठीक, ये बात हो गई। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ dvx पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूं, तो देखना एफ वी एक्स डी वी एक्स एम बाई 2 पाई के टी पावर हाफ e की पावर माइनस एम। चूंकि अब देखिए लाइट क्लिक कर रहा हूं, तो अब यहाँ पर सी स्क्वायर लिख दूंगा, सी स्क्वायर नहीं क्या, वी एक्स की वैल्यू में निकाला, वी एक्स वैल्यू कितनी आई है, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बाई लैम्डा इंटू सी। तो यहाँ वी एक्स स्क्वायर की, यहाँ वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पर कितना लिखूंगा, सी स्क्वायर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बाई लैम्डा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी, एंटी डीवी की वैल्यू पता है, सी बाई लैम्डा
डी लैम्डा डैश। ओके बच्चों, तो यहां पर देखना हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट ले लेते हैं किसकी जगह, m बाई 2 पाई के टी पावर हाफ इंटू सी बाई लैम्डा। ये इसकी जगह मैं ये ले लेता हूं, एफ वी एक्स डी वी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बाई लैम्डा का स्क्वायर बाई 2 की टी इंटू कितना डी लैम्डा डैश हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? कहो तो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, एफ वी एक्स डी वी एक्स ये लिखा, e की पावर ऐसे लिखा एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बाई लैम्डा का स्क्वायर ऐसा डी लैम्डा डैश। ये जो पूरा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है पता है, ये जो पूरा टर्म होता है ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है। आई लैम्डा डैश डी लैम्डा डैश को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो हम लिखेंगे ये आई लैम्डा डैश इंटू डी लैम्डा डैश को रिप्रेजेंट करता है। The RHS part, the RHS part represent the intensity of radiation I lambda dash p lambda dash are received by the observer, received by the observer। Hence तो मैं क्या लिखूंगा, तो I lambda dash d lambda dash will be equals to a e की पावर a e की पावर e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बाई 2 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा बेटा, और डी लैम्डा डैश। ठीक, व्हेन लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा डैश था, तो एक ही जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एंड ये लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख दूं, आई लैम्डा डैश डी लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू आई लैम्डा, ये e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बाई 2 का होल स्क्वायर डी लैम्डा डैश। अब क्या होगा, दोनों तरफ ये भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, आई लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू आई लैम्डा e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी और लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बाई 2 का होल स्क्वायर, कितना बचेगा। ठीक बेटा, इतना बचेगा। अब देखना
देखना, जिसकी मुझे जरूरत थी मैं वो लिखता हूँ। तो अभी कितना आया, अब डेफिनेशन मिलेगी हमारी। तो देखना, डॉपलर ब्रॉडनिंग इज usually calculated at the point at which intensity becomes half of the maximum intensity दिन। मतलब ये कह रहे हैं कि डॉपलर ब्रॉडनिंग जो है इज यूजुअली कैलकुलेटेड at the point at which intensity becomes half of the maximum intensity। मतलब ब्रॉडनिंग इफेक्ट वो होता है, वो पॉइंट जहां पर इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ हो जाए। इसका मतलब क्या, जो हमारा आई लैम्डा डैश है वो कितना हो जाएगा, आई लैम्डा का हाफ हो जाए। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये देखो यहां पर आप लोग, अगर मैं ऐसा बना दूं, ये किसके पीछे लैम्डा है और ये क्या है, लैम्डा, और ये आई लैम्डा हो गया, आई लैम्डा। ये कुछ ऐसा ग्राफ, कुछ ऐसा क्या है ग्राफ, मान लेते हैं ये इसका क्या है, आई मैक्स है, ये आई मैक्स है, ये आई मैक्स। तो कह रहा वो डिस्टेंस जिस पर ये क्या हो जाए, इसका क्या इतना हो जाए, लैम्डा बाई 2 हो जाए, इसी को हम क्या कहेंगे, आई लैम्डा डैश। आई लैम्डा डैश क्या हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाए, हाफ हो जाए। और ये कितनी आएगी इसे हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके बेटा, तो यहां पर मैं देख लूं तो जाने दो, कैलकुलेट करता हूँ यहाँ। तो आई लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, आई लैम्डा e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बाई 2 का स्क्वायर। ये था, इसकी जगह मैं रखूंगा ये आई लैम्डा बाई 2 लैम्डा e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बाई लैम्डा का स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये 2 लिखा, मैं पावर को माइनस को प्लस कर दिया, e की पावर एम सी स्क्वायर बाई 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बाई लैम्डा का स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल में है पूरा, समझ गया ना, ना तो समझ ही रहे हो, बार बार मैं कर रहा हूँ। तो अब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग बन जाएगा। तो log 2 will be equals to mc square by 2 pi kt 2 kt 2 kt हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बाई लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बाई लैम्डा, ये क्या होगा, 2
2kt बाई mc स्क्वायर log 2, इधर स्क्वायर था इधर मैंने क्या कर दिया रूट में लगा दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, अभी नहीं, तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश विल बी लैम्डा रूट में 2kt बाई mc स्क्वायर log 2। तो जो इसकी विड्थ होगी यही होगी वेवलेंथ के टर्म में, इसकी जो लेंथ होगी ये होगी, कितनी होगी बेटा लैम्डा माइनस लैम्डा, कितनी होगी, और ये क्या होगा लैम्डा बराबर लैम्डा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।